हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। यूथ कोलैब इनोवेशन चैलेंज 2024-25 पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 एंड एट द एंड एमसीक्यूज। चलिए कल वाला सवाल हम देख लेंगे। सागर आइलैंड टू होस्ट द आइकॉनिक गंगा सागर मेला इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में? इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है एट द टिप ऑफ गंगा और बे ऑफ बंगाल का, जहां पे ये कॉन्फ्लुएंस होता है ना, गंगा जो रिवर है बंगाल की खाड़ी से जहां पे मिलती है, वहां पे ये आइलैंड लोकेटेड है वेस्ट बंगाल की सदर्न टिप पे। ये इंडिया के मैप में आपने देखा, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, दिस इज योर वेस्ट बंगाल, तो यहाँ कहीं पे ये सागर आइलैंड लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे गंगा सागर मेले होने जा, तो इसलिए ये न्यूज में बना है। यूथ कोलैब इनोवेशन चैलेंज 2024-25, पहले तो ये 7th यूथ कोलैब इनोवेशन है ना, सीरीज में 7th है। लॉन्च बाय अटल इनोवेशन मिशन, एम, नीति आयोग एंड यूएनडीपी। ठीक है, इन पार्टनरशिप विद सिटी फाउंडेशन। इंडिया में एम और नीति आयोग ने ये लॉन्च किया और वर्ल्ड वाइड यूएनडीपी एंड सिटी फाउंडेशन। ठीक है, चलिए कब वर्ल्ड वाइड ये शुरू हुआ था? इन 2017, ये ध्यान रखना है, और इंडिया में इन 2019। तो अलग अलग, वर्ल्ड वाइड इन 2017 और इंडिया में इन 2019। ठीक है, ये फोकस क्या रहता है इसका? एम्पावरिंग यूथ फॉर एसडीजीज, एसडीजी गोल्स को अचीव करने के लिए थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया में इन 2019 बाय एम, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए इस साल का थीम देख लीजिए, एनहांस एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड वेलबींग फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो ये है थीम, आपको ध्यान रखना है, थीम से सवाल बन जाता है। ये है यूथ कोलैब का लोगो। चलिए, पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अगर आप इस मैप को देखो, दिस इज उत्तर प्रदेश, है ना, ये है यूपी और ये है मध्य प्रदेश। तो केन बेतवा जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये दोनों स्टेट्स के बीच में है। ठीक है, दोनों स्टेट्स की रिवर के बीच में है, केन रिवर एंड बेतवा रिवर। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसफर वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर। बोथ ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, आपको ध्यान रखना है। केन रिवर और बेतवा रिवर दोनों ही रिवर्स यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और इस प्रोजेक्ट में मेजरली क्या होने जा रहा है? केन रिवर से ट्रांसफर करेंगे वाटर को टू बेतवा रिवर। ठीक है, मेजर एम है बुंदेलखंड जो रीजन है। ठीक है, ये रीजन जो है बुंदेलखंड, इस रीजन में वाटर स्कैरसिटी को दूर करना, है ना। ये आप देख रहे हो, ये दोनों ही देखिए, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में आता है बुंदेलखंड रीजन। तो केन रिवर से पानी ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा रिवर में, और बुंदेलखंड जो एरिया है उसकी वाटर स्कैरसिटी को कम किया जाएगा, है ना, या फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा गया है। द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, एनपीपी, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है 1980 का। ठीक है, 1980 से इस पे आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि ये लिंकिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब फाइनली जाके ये लिंक होगा केन रिवर टू बेतवा रिवर, है ना। The project would submerge over 10% of the core area of पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ना, मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व, इसका 10% कोर एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को लेके। तो इसीलिए, है ना, एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट रहेगा इसका, इसीलिए ये इतने टाइम से एक टॉपिक था डिस्कशन, है ना, टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फाइनली अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने। आप ये देख सकते हो, पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट ऑन 25 दिसंबर। चलिए अगर हम मेजरली इसे देखें,
बहुत अच्छा मैप है ये समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए, दिस इज बुंदेलखंड, ये पूरा रीजन बुंदेलखंड है। ये बेतवा रिवर आपको दिख रही है और ये केन रिवर आपको दिख रही है, दोनों ही जाके यमुना रिवर में मिल जाती है, दोनों ट्राइब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। तो क्या करेंगे, केन रिवर से पानी जो है वो डाइवर्ज हो जाएगा टू बेतवा रिवर, है ना। फिर बुंदेलखंड जो एरिया है वहां की वाटर स्कैरसिटी को, इसका सोल्यूशन ये निकाला है, ठीक है। तो ये है लिंकिंग कैनल, दिस इज योर केन रिवर, दिस इज बेतवा रिवर, तो ये ध्यान रखना है। श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड किसे दिया गया है, एस जयशंकर, है ना, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, है ना। तो चलिए, ये पब्लिक लीडरशिप के लिए इन्हें दिया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। तो एक कैटेगरी है पब्लिक लीडरशिप, उसमें जयशंकर जी को ये अवार्ड दिया गया है बाय द साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। ये कौन देता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। तो ध्यान रखना है 1998 इन मेमोरी ऑफ लेट सीर ऑफ कांची श्री चंद्रशेखरन सरस्वती जी, ठीक है। 1998 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, किसकी मेमोरी पे, सीर ऑफ कांची, कांची के सीर श्री चंद्रशेखरन सरस्वती, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है ना। अवार्ड की कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पब्लिक लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप, साइंस इन टेक, सोशल थिंकर्स। तो एस जयशंकर जी को मिला है पब्लिक लीडरशिप कैटेगरी के अंदर। इसमें कैश प्राइज मिलता है 2.5 लाख का, साइटेशन एंड ऑर्नामेंटल लैंप एंड स्क्रॉल। तो ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। मेजरली सवाल बन जाएगा कि कौन सी सोसाइटी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड को देती है और इस साल किसे मिला है और कब से ये दिया जा रहा है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 1998 से ये दिया जा रहा है बाय द साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। इस साल एस जयशंकर जी को ये अवार्ड मिला है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। ओके, चलिए, इंडिया फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है, पारवड़ी एरिया ऑन द मुंबई पुणे हाईवे इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो पारवड़ी एरिया है मुंबई पुणे हाईवे में, महाराष्ट्र का। आप ये देख सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, है ना। 12 साल लग गए इसको बनाने में एट द कॉस्ट ऑफ 400 करोड़। तो ध्यान रखना है कि 12 सालों में ये म्यूजियम बना है। कहाँ पे बना है, पारवड़ी एरिया ऑफ मुंबई पुणे हाईवे महाराष्ट्र में। मेजरली स्टेट आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र, है ना। यहाँ पे ग्रैंड रेप्लिका है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, जैसलमेर स्टोन से जो बना है। तो याद रखना है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एक ग्रैंड रेप्लिका वहां पे है जो कि बना है जैसलमेर स्टोन से। ठीक है, चलिए, ये हिस्ट्री और फिलॉसफी और जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म की हिस्ट्री और फिलॉसफी पे ये बेस्ड है म्यूजियम, है ना। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंद्रायणी रिवर। अगर आप इस मैप में देखो तो यहां से आपको एक नदी जाते हुए दिख रही है ना, तो इस नदी का नाम है इंद्रायणी। ये आपको याद रखना है, यहां से भी सवाल बन सकता है कि जो फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम बना है किस नदी के किनारे है, तो इंद्रायणी रिवर के किनारे है। क्लोज टू 2200 ईयर ओल्ड येलो जैन केव्स स्प्रेड ओवर 3.5 लाख स्क्वायर फीट। ठीक है, इसके आसपास जो है जैन केव्स हैं, है ना, जैनिज्म की कुछ केव्स हैं, उसके ये आसपास बना है। तो मेजरली ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में ये बना है, पारवड़ी एरिया में। ठीक है, 12 साल इसको लगे बनने में, और जैनिज्म की हिस्ट्री और फिलॉसफी पे बेस्ड है ये म्यूजियम, इंद्रायणी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ है, पहले तो प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को खांडवा मध्य प्रदेश ऑन 25 ऑफ दिसंबर। खांडवा मध्य प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एम क्या है, टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, और इंडिया का गोल जो है नेट जीरो एमिशन का बाय 2070 उसको अचीव करना। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। नदी के ऊपर सोलर जो पैनल्स हैं वो लगाए गए हैं,
ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। दूसरा, ये कंजर्व्स वाटर बाय रिड्यूसिंग इवेपोरेशन। अब पानी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर्स, ये जो सोलर पैनल्स है ये बिछाए हुए हैं, तो ये और किस चीज में मदद करेगा? इवेपोरेशन में, ठीक है, पानी जो इवेपोरेट हो रहा है उसको भी ये कम करेगा। दूसरा, कार्बन एमिशंस को कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हो जाएगी ना, तो हम लोगों को फ्यूल नहीं यूज करना पड़ेगा, ये सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। चलिए, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पहले तो खांडवा मध्य प्रदेश में ये ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर, इनॉग्रेटेड दिस, है ना। एम है टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, और इंडिया का गोल जो है नेट जीरो एमिशन का बाय 2070 उसको पूरा करना। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे। चलिए, इसके कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है, ठीक है। बैकवाटर्स ऑफ ओमकारेश्वर डैम इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर डैम प्रेजेंट है, उसके बैकवाटर्स में ये बनाया गया है, ठीक है। कैपेसिटी क्या है इसकी? 90 मेगावाट। प्रोजेक्ट इज ऑन नर्मदा रिवर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस नदी पे प्रोजेक्ट बनाया गया है? नर्मदा रिवर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, पहले आप ध्यान रखोगे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क ये है। ओमकारेश्वर डैम के बैक वाटर्स पे ये लोकेटेड है, और नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्मदा रिवर पे ये प्रेजेंट है। चलिए, नर्मदा रिवर के कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इंडिया के मैप में ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज नर्मदा रिवर, ठीक है। तो देखिए, इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो नर्मदा कुंड से ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के बिल्कुल ईस्ट साइड में आप देख सकते हो, दिस इज मध्य प्रदेश। ये जो डार्क ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है। यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है नर्मदा कुंड अमरकंटक से, ठीक है। ये होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात दो स्टेट से गुजरती है, तो ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से गुजरते हुए ये चली जाती है अरेबियन सी में। लार्जेस्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब है कि जो वेस्ट में जितनी भी नदियां इंडिया में फ्लो कर रही है उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नर्मदा, एंड फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। ये तीनों ही फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। लार्जेस्ट इन मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम वाइज, देन लॉन्गेस्ट इन, फिफ्थ लॉन्गेस्ट इन इंडिया, और लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। चलिए, इस पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 बच्चों को ये बाल पुरस्कार दिया है ना। एनर्जी, डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म बच्चों का ये सेलिब्रेट करता है ये अवार्ड। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये चिल्ड्रन का इन इंडिया, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया, इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है बच्चों का इंडिया में, ये चीजें ध्यान में रखनी है। एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स जो है ये 7 कैटेगरीज में देता है, ठीक है। अवार्ड बच्चों की एक्सेप्शनल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करता है इन 7 कैटेगरीज। कौन कौन सी? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारी 7 कैटेगरीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या ध्यान में रखना है? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। और कौन कौन सी कैटेगरीज में देता है? मेजरली 7 कैटेगरीज, तो वो कैटेगरीज भी ध्यान में रखनी है। ये इसका लोगो है, ये अवार्ड, ठीक है। चलिए, ये हो गई हमारी डिस्कशन। अब हम आते हैं एमसीक्यू सेक्शन पे। नीति आयोग हैज लॉन्च्ड यूथ कोलैब इनिशिएटिव विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए, सो आंसर इज बी, है ना, यूएनडीपी। नीति आयोग हैज लॉन्च्ड
कोलैब इनिशिएटिव विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सवाल था, तो UNDP इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, which prestigious award was conferred upon External Affairs Minister S. Jaishankar for his contributions to India's foreign policy and leadership on the global stage? So, Padma Bhushan, Shri Chandrasekhar Saraswati National Eminence Award, External Affairs Minister of the World, Gandhi Peace Prize. So, answer is B. ठीक है, B is correct answer. India's first digital museum made of Jaisalmer stones has opened in which state? कौन से स्टेट में आपको बताना है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, डिजिटल म्यूजियम जो खुला है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो आपको बताना है कौन से स्टेट में ये ओपन हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो आंसर है मध्य प्रदेश, है ना। रिवर आपको बतानी है, रिवर कौन सी थी? नर्मदा रिवर, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो अभी ही हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप लोगों के लिए सवाल, केन एंड बेतवा आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच मेजर रिवर? आपको बताना है केन और बेतवा किस और नदी की ट्राइब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। तो ये सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो ये आज के लिए जितने भी करंट अफेयर्स हमने देखने थे विद MCQs हमने देख लिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, 28 दिसंबर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।